हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 11 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और ये इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई तो आप उसको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन। अभी तक हमने काफी सारी चीजें जानी ओरल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या मीनिंग होता है, क्या क्या चीजें उसमें सब रहती हैं, कैसे कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं क्या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हमारा प्रेजेंटेशन देते समय, मतलब कि हमें किस चीज में कितना ज्यादा समय देना है, कितना कम समय देना है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, वो हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में। यहाँ साइड में आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई है, कितना समय आपको किस चीज में देना है। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग है, ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने इंट्रो दोगे, आप अपने बारे में कुछ चीजें बताओगे, आप जो भी प्रेजेंट करने वाले हो, जिस भी टॉपिक को आप लेकर आए हो अपनी ऑडियंस के सामने, उसके बारे में आप चीजें बता रहे होगे। उसके बाद हमारा 40% जो आपको टाइम देना है अपनी प्रेजेंटेशन में, वो है डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टेक्स्ट, या फिर कह सकते हैं जो भी कंटेंट आप लेकर आए हो, जो भी टॉपिक आप लेकर आए हो, उसके बारे में सारी चीजें आपको बतानी है। उसमें आप 40% टाइम अपना दोगे उस प्रेजेंटेशन में। आगे है इंटीग्रेशन ऑफ मेन सब्जेक्ट। अब जो भी मेन चीजें हैं, जो 40% आपने टाइम दिया जिस चीज में, जितनी चीजें आपने बताई, उसमें से कुछ मेन टॉपिक्स आपको हाईलाइट करके बताने अपनी ऑडियंस को। उसके बाद है कंक्लूडिंग। अब जितनी देर आपने बातें करी, इतनी देर आपने सब चीजें बताई, सब चीजें आपने समझाई अपनी ऑडियंस को, अब क्या वहां से कंक्लूजन निकल के आया, ठीक है, वो आप अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करोगे। तो कुछ इस तरह से आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है कोई भी प्रेजेंटेशन देते समय। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली हमारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अगर आपको एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देनी है तो समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर, कि आप उस चीज को समय दो। कोई भी काम अगर आप करते हो लाइफ में, कोई भी वो काम है, तो उसमें जब आप समय दोगे तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। द प्रेजेंटर मस्ट नो द टाइम लिमिट ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटर है यानी कि प्रेजेंटेशन देने वाला है, वो प्रेजेंटर होता है, उसको टाइम लिमिट पता होनी चाहिए कि उसको कितनी देर तक प्रेजेंटेशन देनी है, कौन सा टॉपिक कितनी देर तक वो बोलने वाला है, किस चीज के बारे में वो कितनी देर बात करने वाला है। ये सब चीजें प्रेजेंटर को पता होनी चाहिए। फिर फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है, द स्टार्टिंग विल मेक द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव ओनली व्हेन इट सक्सीड्स इन अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। अब जो भी प्रेजेंटेशन आप देने वाले हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको सुनने वाली है, उसकी अटेंशन आप पर होनी चाहिए। मतलब कि आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करो, तभी तो कोई फायदा है उस प्रेजेंटेशन का। जब आपकी ऑडियंस उस बात को सुनेगी ही नहीं, समझेगी ही नहीं, तो उस प्रेजेंटेशन का फायदा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है स्टार्टिंग में, वो है कि आपको अपनी ऑडियंस की अटेंशन को लेना है, ठीक है। द प्रेजेंटर शुड डिवोट 10% ऑफ द टोटल टाइम फॉर दिस पर्पस। तो जो प्रेजेंटर है वो इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए 10% टाइम अपना लेगा, कि अपनी ऑडियंस की अटेंशन को पूरी तरह से वो ग्रैब करेगा, अपनी ऑडियंस का पूरा ध्यान अपने ऊपर लाएगा। दिस इज द टाइम व्हेन द प्रेजेंटर कैन सक्सेसफुली अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी। तो ये जो 10% टाइम आपने दिया है स्टार्टिंग में, इससे क्या होगा, जो प्रेजेंटर है यानी कि जो आप हो, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप अपनी ऑडियंस के साथ एक क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करोगे। क्रेडिबिलिटी यानी कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना अपने और ऑडियंस के बीच में, ठीक है। जब वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो आपकी ऑडियंस आपकी बात को सुनेगी, समझेगी। अगर आप कन्विंस करना चाहते हो, कुछ काम अपनी ऑडियंस से करवाना चाहते हो, तो वो काम भी वो करेगी, लेकिन तभी करेगी जब आपके और आपकी ऑडियंस के बीच में क्रेडिबिलिटी यानी कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, राइट। इन द सेकंड स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन, जो कि हमारी इंट्रोडक्शन वाली स्टेज है, द प्रेजेंटर इंट्रोड्यूस द ऑडियंस टू द मेन सब्जेक्ट एंड 20% ऑफ द टोटल टाइम शुड बी डिवोटेड फॉर इट। अब जो भी बात आप आगे करने वाले हो, जिसमें आप 40% टाइम अपना आगे दोगे, उसके बारे में आप थोड़ी सी चीजें बता दो कि मैं आगे इस बारे में बात करने वाला हूं। अपनी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दो कि किस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हो, क्या चीज आप उन्हें को बताने वाले हो, राइट। तो वो सेकंड स्टेज में आपको 20% टाइम उस इंट्रोडक्शन में देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, it is in the third stage that the main concept of subject, the text, is presented systematically to the audience। अभी जो थर्ड स्टेज है, इसमें जो 40% टाइम आप दोगे, इसमें आप सब चीजें बताने वाले हो, जो भी चीजें आप लेकर आए हो, जो भी कंटेंट आप लेकर आए हो, जो भी टॉपिक आप लेकर आए हो, वो सब चीजें आप बहुत डिटेल में बताओगे अपनी ऑडियंस को। During this main part of the presentation, coordination and consistency should be maintained between various aspects of the subject। अब यहाँ पर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कोऑर्डिनेशन और एक कंसिस्टेंसी। कोऑर्डिनेशन यानी कि साथ मिलकर उस चीज में काम करना। साथ मिलकर कौन काम करेगा, एक तो आपकी ऑडियंस और एक आप दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आप लगातार बोलते रहो उस चीज के बारे में, थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड करते हुए चलो, अपनी ऑडियंस का क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हुए चलो। तो ये सब चीजें आपको साथ में करनी है, ठीक है। आपकी ऑडियंस आपके साथ बनी रहे, वो उस प्रेजेंटेशन का कोऑर्डिनेशन है, और आप अपने टॉपिक पर बने रहो, बोलते रहो, लगातार समझाते रहो अच्छे से उसको इंटरेस्टिंग वे में, वो आपकी कंसिस्टेंसी है। तो वो दोनों ही चीजें आपको मेंटेन करनी है अपनी ऑडियंस के साथ। मेजर पार्ट ऑफ टाइम 40% शुड बी डिवोटेड फॉर दिस पर्पस। तो इस काम में 40% टाइम आपका लग जाएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आप अपनी ऑडियंस के सामने लेकर आए हो, उसके बारे में आप बहुत सारी बातें कर रहे होगे। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, तो इसमें आपका 40% टाइम जाएगा, जो कि हमारी थर्ड स्टेज। आगे बढ़ते हैं। In the fourth stage, the presenter summarize all the points concerning the subject without presenting new facts or arguments
फॉर दिस 20% ऑफ द टोटल टाइम शुड बी कंज्यूम्ड। तो हम बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेज की, जिसमें आप समराइज करोगे अपनी बातों को जो आपने थर्ड स्टेज में बताई थी। 40% टाइम लेकर जितनी भी सारी चीजें, जितने भी सारे पॉइंट्स आपने बताए थे, उनको आप थोड़ा समराइज कर दोगे, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में आप बताओगे 20% टाइम लेकर, जिसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन आप करोगे उन पॉइंट्स का, ठीक है। कुछ कुछ मेन मेन चीजें जो आपको लगती है कि आप बता सकते हो अपनी ऑडियंस को, वो आप बताओगे इस फोर्थ स्टेज में, राइट। नेक्स्ट है इन द लास्ट स्टेज, यानी कि जो हमारी फिफ्थ स्टेज है या फिर कह सकते हैं लास्ट स्टेज है, द मेन मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस। मेन मैसेज क्या हो सकता है? अब जो इतनी सारी बातें आपने करी हैं, आपने पहले 20% इंट्रोडक्शन में टाइम दिया, 40% आपने सारी चीजें बताई, क्या कंटेंट आप लेकर आए थे, क्या टॉपिक आप लेकर आए थे, वो सब बताया आपने, कुछ मेन पॉइंट्स आपने बताए। अब जो हमारी लास्ट स्टेज आती है उसमें आप बताओगे क्या कंक्लूजन निकला इन सब चीजों से, ठीक है। इससे क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, वो सब चीजें आप अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट करोगे। मेजर पॉइंट्स ऑफ द सब्जेक्ट आर हाईलाइटेड व्हाइल कंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन। कुछ मेजर पॉइंट्स होंगे आपके सब्जेक्ट के, आपके टॉपिक के, जो आप हाईलाइट करोगे अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी ऑडियंस को। इन द एंड थैंक्स आर गिवन टू द ऑडियंस फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू द प्रेजेंटेशन। इसी फिफ्थ स्टेज में यानी कि लास्ट स्टेज में आप और क्या चीज कर सकते हो, आप थैंक्स बोलोगे अपनी ऑडियंस को, क्योंकि उसने इतना समय आपको दिया, आपकी बात को सुनने में, समझने में दिया। Some 10% of the total time unmarked for the presentation should be devoted to the concluding part। तो ये जो concluding part होगा, जिसमें आप conclusion दे रहे होगे अपनी ऑडियंस को या फिर आप उनको थैंक्स बोल रहे होगे, इसमें आप अपना 10% टाइम दोगे पूरी प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो कुछ इस तरह का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी फ्यूचर में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, ये भी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की वजह से ही हो पा रही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं प्रैक्टिकली, अब इसको हम थोड़ा समझेंगे। द पॉसिबल यूजेस ऑफ पावर पॉइंट आर काउंटलेस। जो पॉसिबल यूजेस है पावर पॉइंट के, यानी कि जो भी यूजेस है पावर पॉइंट के, वो काउंटलेस है, ठीक है। वो एक दो तीन यूज नहीं है, उसके हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट का। नेक्स्ट है, a slideshow can help a teacher teach a lesson, illustrate an event in history, easily display statistical information और be used for training in corporation। इसकी हेल्प से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को कोई भी लेसन पढ़ा सकते हैं, कोई भी हिस्ट्री का इवेंट है उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें चार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, कितनी पॉपुलेशन घटी है, वो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को वो डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेशन में जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी यूज किया जाता है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, राइट। नेक्स्ट है, a slideshow can be valuable tool for teaching, sharing and learning। स्लाइड शो एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टूल है टीचिंग, शेयरिंग और लर्निंग के लिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी चीज जो पॉसिबल हो रही है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वजह से पॉसिबल हो रही है। मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं, आप कुछ नया सीख रहे हो। वेदर प्रेजेंटिंग एट अ कॉन्फ्रेंस, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में अपनी कुछ बात रखना चाहते हो, अपनी ऑडियंस को, जो भी वहां पर लोग बैठे हैं उनको कुछ बताना चाहते हो, तो प्रेजेंटेशन के थ्रू आप उनको वो सारी बातें बता सकते हो, कुछ समझा सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और कन्विंसिंग योर पेरेंट्स टू गेट अ पपी, एक फनी एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया है कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर सकते हो अगर आपको एक पपी लाना है अपने घर में। PowerPoint presentations are helpful no matter what the topic and help communicate ideas to an audience। तो ये जो PowerPoint presentation है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज से रिलेटेड बात हो, आप इजीली अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं PowerPoint presentation की हेल्प से, राइट। नेक्स्ट है, the invention of PowerPoint by Gaskins has saved presenters hours of painstakingly handcrafting displays and created a professional and easy way to relay information। पावर पॉइंट जो कि गैस्किन ने इन्वेंट किया है, उसकी हेल्प से जो प्रेजेंटर है उसका बहुत सारा समय बच जाता है, बहुत सारी मेहनत बच जाती है, और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बात वो अपनी ऑडियंस को बताना चाहता है वो बहुत इजीली बता पाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से, राइट। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ स्टेप जिससे कि आप एक बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 है लॉन्च द पावर पॉइंट प्रोग्राम। आप अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जो भी आपके पास है उसमें पावर पॉइंट प्रोग्राम को आप ओपन करोगे, लॉन्च करोगे। फिर स्टेप नंबर 2 है चूजिंग अ डिजाइन। जो भी प्रेजेंटेशन आपकी पूरी होने वाली है उसका डिजाइन आप कैसा रखोगे, आप उस डिजाइन को चूज करोगे। स्टेप नंबर 3 है क्रिएट टाइटल पेज। जो भी आपकी प्रेजेंटेशन का टाइटल होने वाला है उस टाइटल पेज को आप क्रिएट करोगे, टाइटल वहां पर आप लिखोगे। स्टेप नंबर 4 ऐड मोर स्लाइड्स। बाकी और स्लाइड्स को आप ऐड करोगे जिससे कि जो भी आपका कंटेंट है वो वहां पर आ जाए, उन स्लाइड्स में आ जाए, उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर है स्टेप नंबर 5 ऐड चार्ट्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स ईटीसी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी प्रेजेंटेशन में आप अपनी स्लाइड्स में चार्ट्स को ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो, ग्राफ्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर्स कुछ ऐड करी है, आपने पहले भी कुछ स्लाइड्स देखी होंगी जिसमें आपको पिक्चर्स देखने को मिली होंगी, ठीक है। आगे हमारा जो स्टेप है वो है ऐड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है जो आपकी स्लाइड से वो किस तरह से मूवमेंट करेगी, ठीक है। अभी ये ऊपर नीचे जैसे हो रहे हैं तो ये ट्रांजिशन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 7 चेंजिंग द ऑर्डर। जो आपकी स्लाइड ऊपर है वो आप नीचे ला सकते हो, जो मिडल में है वो आप बॉटम में ले जा सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी उसको कर सकते हो, तो वो स्लाइड का ऑर्डर चेंज हो जाएगा।
स्टेप नंबर 8 है प्ले द प्रेजेंटेशन। जो भी आपने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है वो प्ले होगी। जिस की से होगी वो है F5, एक फंक्शन की है। जैसे ही आप F5 को प्रेस करोगे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्ले हो जाएगी। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। जब आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को लॉन्च करोगे या फिर ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्टेप नंबर 2 में आप जाओगे डिजाइन वाले टैब में। डिजाइन में आप चूज करोगे किस तरह का डिजाइन आपको रखना है अपनी पूरी प्रेजेंटेशन का। आप कोई भी डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। फिर आपको स्टेप नंबर 3 में एक टाइटल पेज क्रिएट करना है। वो टाइटल कुछ भी हो सकता है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपनी प्रेजेंटेशन को बना रहे हो वो आपका टाइटल होगा। फॉर एग्जांपल हमें बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है ऐड मोर स्लाइड्स। तो आपको और ज्यादा स्लाइड्स यहाँ पर ऐड करनी है तो उसके लिए आप होम टैब में जाएंगे। यहाँ पर न्यू स्लाइड्स आपको देखने को मिलेगा। काफी सारे स्लाइड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे और वहां पर लॉन्च करके आप देखते हो तो शायद वीडियो में आपको नहीं दिख रही होंगी। तो काफी सारी तरह की स्लाइड्स यहाँ पर है। लाइक 2 कंटेंट स्लाइड मैंने यहाँ पर ले ली है। न्यू स्लाइड में जाके मैंने यहाँ पर एक टाइटल और कंटेंट स्लाइड ले ली है। तो टाइटल और कंटेंट स्लाइड में आप एक टॉपिक लिखोगे, कोई भी वो टॉपिक हो सकता है, और यहाँ पर आप उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट ऐड करोगे, ठीक है। 2 कंटेंट में क्या होगा, यहाँ पर आप किसी भी दो चीजों के बारे में डिफरेंस बता सकते हो, राइट। तो हमारा टॉपिक हो गया, जो टाइटल था वो हम डाल चुके हैं। यहाँ पर हमने 2 स्लाइड भी ले ली। स्टेप नंबर 5 है ऐड चार्ट्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, ईटीसी। इससे पहले वाली स्लाइड्स में हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उसमें आपने देखा होगा मैंने पिक्चर्स ऐड कर रखी थी उन स्लाइड्स में। तो आप इन ऑप्शंस की हेल्प से कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं। कोई टेबल आप ऐड करना चाहें, कोई ऑनलाइन पिक्चर आप ऐड करना चाहें, आप कोई चार्ट ऐड करना चाहें, तो इन सब चीजों की हेल्प से आप वो काम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6 है ऐड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी कि जो भी आपकी स्लाइड्स होंगी जब वो प्ले हो रही होंगी तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये ट्रांजिशन का ऑप्शन दिया है यहाँ पर, तो मैंने ये वाली लगाई हुई थी पुश, जिसमें स्लाइड्स एक दूसरे को पुश कर रही थी। तो ये वाली ट्रांजिशन हम सब में लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांजिशन है ये आपको हर एक स्लाइड में लगाना पड़ेगा, जिससे कि सारी स्लाइड्स हमारी अच्छे से चलती रहे, अच्छे से उनकी मूवमेंट होती रहे, ठीक है। कितनी भी स्लाइड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेप नंबर 7 चेंजिंग द ऑर्डर। आप जो 4th नंबर वाली स्लाइड है उसको सेकंड पर उठा के लेके जा सकते हैं, फर्स्ट वाली को आप थर्ड पर ला सकते हैं, थर्ड वाली को आप फोर्थ पर ला सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। उनको प्रेस करो, उनको आगे तक ले जाओ ड्रैग करके और वहीं पर उनको रख दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद स्टेप नंबर 8 है हमारा प्ले द प्रेजेंटेशन, जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करोगे। जो भी आपने क्रिएट करी है स्लाइड्स उनको आप प्ले करोगे। तो सिंपली आपको प्रेस करना है फंक्शन की F5। प्रेस कर रहा हूं F5 फंक्शन की को। प्रेस करने के बाद जो आपकी स्लाइड है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी स्लाइड प्ले हो चुकी है। आप एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये आपकी सेकंड स्लाइड, ये आपकी थर्ड स्लाइड, ये आपकी फोर्थ स्लाइड, ट्रांजिशन आप देख रहे होंगे पुश हो रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रोसेस। बहुत बेसिक सी चीजें थी ये, जिसके थ्रू आप एक बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 11 बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई तो फिर से कह रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप उनको देख सकते हो। नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उसको ज्वाइन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।